हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो में। और बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम जेबीटी मेवात कैडर जो 1456 जो आपकी पोस्ट हैं उसके रिज़ल्ट के ऊपर बात करेंगे और ज्वाइनिंग पे बात करें। भाई आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से और जेबीटी मेवात कैडर जो भर्ती है इसका रिज़ल्ट इतना डिले हो रहा है। ठीक है, तो उससे पहले अभी तक जिस भी बच्चे ने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको यहाँ पर अपनी भर्तियों की जानकारी प्रॉपर तरीके से मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप सारे बच्चे वहाँ पर भी जुड़ते रहें क्योंकि मैं वहाँ पर भी पल पल की अपडेट डालता रहता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से और जेबीटी जो रिज़ल्ट है ये इतना ज़्यादा और डिले हो रहा है। तो इसके ऊपर अभी दो केस हैं आपके। ठीक है, दो केस हो रखे हैं। एक तो आपका केस है इसमें पोर्मिला वाला केस, और इस केस के कारण और इस भर्ती के ऊपर और क्या आया है, सटे आया है। ठीक है, तो एक तो ये केस है और दूसरा इस सटे को तुड़वाने के लिए और बच्चों ने केस कर रखा भाई जिससे इस केस को सटे को तुड़वाया जा सके। तो कल इस केस की सुनवाई थी और इस केस को जो डिफेंड कर रहे हैं तो एचएसएससी की तरफ से अनुराग रस्तोगी और बच्चों की तरफ से सार्थक गुप्ता जी इसको डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो कल इसके ऊपर और सुनवाई हुई लगभग 10 से और 15 मिनट तक और इस केस की सुनवाई हुई थी। तो इस केस के अंदर और माननीय जो जज साहब थे उन्होंने खास तौर से एचएसएससी को ये बात बोली है कि भाई आप इस रिजल्ट को इतना ज़्यादा डिले क्यों कर रहे हो, आखिर क्या कारण है। ठीक है, जो पोर्मिला वाला जो केस हो रखा है इस पोर्मिला वाला केस का इसके ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये जो जेबीटी जो आपकी भर्ती है इसके ऊपर और डबल एग्जाम नहीं था, सिंगल एग्जाम था, तो इसके ऊपर रिजर्वेशन का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी आप इसको इतना लंबा क्यों खींच रहे हो, ये खास तौर से और जज साहब ने और एचएसएससी को ये फटकार भी लगाई, आप फटकार समझ सकते हो। और उन्होंने और 14 दिन का समय दिया है कि भाई 14 दिन के अंदर आप क्या करेंगे, अफिडेविट फाइल करेंगे, जमा करवाओगे। ठीक है, और इसको इतना ज़्यादा लंबा मत खींचो, ये इतना ज़्यादा लंबा नहीं है, बच्चों के हित में इसको रिजल्ट निकाला जाए। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ बच्चों की तरफ से ये आई है कि भाई जो सटे है, सटे के ऊपर जो बच्चों ने जो भाई केस किया था तो उसके अंदर बच्चों ने अपना काम कर दिया है। अब इसके ऊपर किसी प्रकार सटे तो है नहीं। ठीक है, ये मान के चलो अगर जज साहब ने बोल दिया है। और दूसरी अगर मैं बात करूँ 14 दिन के अंदर यानी 27 को फिर से सुनवाई होगी और इसके अंदर और अगर एफिडेविट जमा हो जाती है तो भाई इस केस का निपटारा भी हो जाएगा और इस भर्ती पे कोई भी केस नहीं रहेगा। और अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है, मैं मानता हूँ भाई हो जाए पॉसिबल, वैसे एचएसएससी है हो सकता है आगे खींच दे, लेकिन मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ। अगर ये पॉजिटिव हो जाता है 99% तो ये मान के चलो कि आपका जो रिज़ल्ट है ये सितंबर माह के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। सितंबर माह में आपका रिज़ल्ट और इसी के साथ में एक तो रिज़ल्ट आ जाएगा आपका और दूसरा आपकी ज्वाइनिंग है, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप भाई जितने बच्चे जो मुझसे बार बार जब मैं लाइव सेशन करता था रोज़ाना 9 बजे, अभी भी करता हूँ, जो बच्चा जुड़ना चाहे जुड़ सकता है। ठीक है, तो जितने बच्चे जो लाइव सेशन के अंदर बार बार पूछ रहे सर जेबीटी के बारे में कुछ बताओ, वीडियोज़ बनाओ, हमारी आवाज़ उठाओ, तो मैंने आपके हित में और अपना काम कर दिया है और मैंने बता दिया भाई क्या कुछ सिस्टम था। ठीक है, तो सारे बच्चे भाई इस सेशन को शेयर कर देना ताकि प्रत्येक बच्चे के पास में ये चीज़ें जा सकें। ठीक है, और प्रत्येक बच्चा जो जेबीटी भर्ती से जुड़ा हुआ, जो अन्य भर्तियों से जुड़ा हुआ, वो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है, और हमारा रोज़ाना 9 बजे लाइव सेशन रहता है। उस सेशन के अंदर हम जितनी भी चर्चाएं होती हैं भर्तियों की वो सारी की सारी हम चर्चा करते हैं, चाहे वो कट ऑफ की बात हो या फिर आदर्श भर्ती की बात हो। ठीक है, वो सारी की सारी चर्चा करती हैं, आप लोगों के द्वारा शुरू किया हुआ था और मैं इस चीज़ को लगातार कंटिन्यू तरीके से कर रहा हूँ। तो सारे बच्चे जुड़ना चाहे तो 9 बजे रोज़ाना जुड़ सकते हैं, अपने कमेंट्स वगैरह छोड़ सकते हैं। ठीक है, और लाइव में पूछ सकते हैं। तो सारे बच्चे सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय भारत।